classification in kingdom Plantae. There are two sub-kingdoms, cryptogamy and phanerogamy. Under cryptogamy, there are three divisions, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Thallophyta algae, plant body is thalloid. The plant body is called as thallus. Avascular plant means vascular tissue absent. Bryophyta, again vascular plant, moisture loving plant growing in humid condition, rainy season. Okay, plant body is also thalloid. Pteridophyta are higher plants. They show root like, stem like and leaf like structure, not the true root and stem, but root like, stem like root like rhizoids are present, leaf like pinna are present. So they are a little bit developed, higher plant body than Thallophyta and Bryophyta. Now classification system or classification in subkingdom phanerogamy. Now in further phanerogamy, there are two divisions and they are gymnosperms. Gymnospermy always ends with the suffix ae, and angiospermy. Okay, so gymnosperm and angiosperm, these are the two divisions under subkingdom phanerogamy. So these are the two divisions. Gymnospermy, gymnospermic plant. Angiospermic plant. Now let us go with the let us study the meaning of these two divisions. यहाँ पे word में ही उसका meaning है. Spermy means seed, gymno means without covering. तो इस प्लांट में, दोनों ही प्लांट में यहाँ पे सीड डेवलप होते हैं. आपको पता है सीड कौन से पार्ट से डेवलप होते हैं? सीड्स आर डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल. ओके, ओव्यूल फर्टिलाइज्ड, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ग्रोज इनटू सीड. क्या होता है? जाइगोट डिवाइड, रीडिवाइड माइटोटोकली प्रोड्यूसेस ओव्यूल, एंड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड. राइट, इन बोथ दिस प्लांट, दोनों ही प्लांट में सीड्स प्रेजेंट है. पैनरोगैमी में सीड प्रेजेंट होते हैं, एडवांस है. पर यहाँ पे स्पर्मी मतलब सीड कैसे है? विदाउट कवरिंग. मतलब स्पर्मी मीन्स सीड and seed which is not covered, or you can call it as a naked seed without cover. So here ovule is not enclosed in ovary. तो यहाँ पे ओव्यूल तो है पर वो नेकेड है, उसके ऊपर ओवरी की प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं जिम्नो. जिम्नो मतलब विदाउट कवरिंग, सीड विदाउट कवरिंग. सीड कैसे डेवलप हुआ? ओव्यूल से. ओव्यूल तो है पर ओव्यूल ओवरी के अंदर एनक्लोज नहीं है. ओके, तो अगर ओवरी, ओव्यूल के ऊपर ओवरी नहीं है तो एज यू नो ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड सीड आर नॉट covered or enclosed in fruit. So seed are not enclosed in fruit. Okay, ovule develop into seed. Here in gymnospermy this condition is present. Now these ovules in angiospermic plant, ovules are present in ovary. When ovary ripens, जब ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद पूरी तरह से पक जाती है, राइपन, फर्टिलाइज होती है, मैच्योर होती है, तो ओवरी से बनता है फ्रूट. ओके, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस तरह से कंडीशन होती है? फॉर एग्जांपल दिस इज ओवरी और यहाँ पे ओवरी के अंदर इनक्लोज होता है ये ओव्यूल. सो दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म. ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड इनसाइड द ओवरी देयर इज अ ओव्यूल which matures into the seed. इसीलिए in this plant fruit is present and seeds are present inside the fruit, and here ovules are present and ovules are enclosed without inside the ovary. Ovary changes into fruit, ovule into seed. Here ovules are present, ovule तो है पर ovary नहीं है, they are exposed. ovules कैसे exposed है?
तो वो सीड में डेवलप होते हैं। यहाँ पे ना तो ओवरी है, तो ओवरी नहीं है तो ऑब्वियसली फ्रूट भी एब्सेंट होते। ओके, इसका यही इस वर्ड का मीनिंग है जिम्नोस्पर्मी। एंजियो मीन्स देर इज अ लेयर, देर इज अ लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओवरी। ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर है, तो ओव्यूल चेंज हुए सीड में, इसीलिए ओवरी जो सीड जो है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज होते हैं। इस तरह से एंजियोस्पर्मी में स्ट्रक्चर है। जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट है तो दे ग्रो जनरली इन टेम्परेट रीजन, कोल्ड रीजन, जैसे जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे ठंडी हवा होती है, तो ऐसी जगह पे जो हायर, जिसको कहते हैं पाइन ट्रीज, स्पाइनस, साइकस, या फिर आपका डलबर्जिया सीसो, जो शीशम की लकड़ी होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। फिर सिड्रस देवदारा, मतलब देवदार की लकड़ी जो फर्नीचर के लिए एज अ टिम्बर इस्तेमाल होती है। सो दैट ऑल सच प्लांट विच ग्रो वेरी, मतलब उनके हाइट सबसे ज़्यादा होती है, जैसे सिकोया सैम्परवैनस इज द हाईएस्ट प्लांट, एंड दैट प्लांट कम्स अंडर द जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्मी आर फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट एंड फ्रूट एनक्लोजेस सीड। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। दोनों ही प्लांट्स में सीड डेवलप होते हैं, दोनों की ही प्लांट बॉडी एडवांस है, मीन्स दे हैव रूट, स्टेम, लीव्स, fruits only present in angiosperm. Their plant body is very much developed. Both are vascular plant, दोनों ही vascular है, मतलब दोनों में ही vascular tissue highly developed है। vascular both are vascular plant. Xylem, phloem, all the tissues of xylem and phloem further they are present in gymnospermic plant. Plant body is highly developed, divided into root, stem and leaves. So gymnosperm ovules develop into the ovule develop into seed, ovary and fruits absent. Further, next division is angiosperm. Angiosperm means flowering plants. Their reproductive organ is flower, flowering plants. हाईली डेवलप्ड प्लांट्स अभी इस डिवीजन में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट है एंजियोस्पर्म। उनमें स्पेशल मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको फ्लावर कहते हैं। फ्लावर में जो मेन वोल है या फिर जिसको हम कहते हैं द मेन पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज गाइनोशियम एंड्रोशियम, वो प्रेजेंट है। एक्सेसरी वोल भी होते हैं विच आर मेंट फॉर द पॉलिनेशन, दे आर करोला, कैलिक्स। सो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर फॉर द रिप्रोडक्शन फ्लावर्स आर प्रेजेंट. Rest, they are small, they various kind of habitat, they varies in shape, they varies in size, varies according to the environment, location. अलग अलग तरीके के plants हैं. Okay, their reproductive organ are flowers. They have seed, flower develop into seed, मतलब ovary जो है वो fruit में convert होगी and ovules into seed. Further, in angiosperm there is a classification. Okay, so under the division angiospermy there are two classes, दो क्लास है, two classes, that is first one is dicotyledony, and second monocotyledony. Dicotyledony, monocotyledony, these two classes comes under division angiosperm. Now as the name suggests, जैसे नाम में ही आपको सब मीनिंग समझ में आ रहा है, di means two, दो क्या है, दो कॉटिलेडॉन है। यहाँ पे मोनो मतलब सिंगल, सिंगल क्या है, कॉटिलेडॉन है। कॉटिलेडॉन क्या है, they are the part of the seed. Now this is a seed developed from the ovule. तो सीड का जो स्ट्रक्चर होता है, डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड, तो सीड के अंदर अगर दो कॉटिलेडॉन है, मतलब इफ सीड कैन डिवाइड इनटू टू कॉटिलेडॉन, जो भी आपको पता है, जैसे आपके पल्सेस होते हैं, पल्सेस मतलब दाल, मूंग दाल, जो भी आपको काउपी, चिकपीस, पीस, नॉर्मल गार्डन पी, मटर, जो भी आप खाते हो, तो दैट सीड यू कैन इजीली डेवलप, इजीली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स में। जो आप चने खाते हो तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसको कहते हैं ग्राम्स। तो जनरली ग्राम या फिर जितने भी सारे पल्सेस होते हैं, एग्जाम्पल पल्सेस है, ओके, दे कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट सीड हैविंग टू कॉटिलेडॉन। तो जो पार्ट डिवाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉटिलेडॉन।
when there is a, this is the significant feature, a seed with the two cotyledon, such plants are called as dicotyledonous plant. And the seed are having single cotyledon, एक ही cotyledon से जिनकी सीड बनी होती है, एग्जाम्पल सारे ही सीरियल्स हैं, जैसे एज यू नो व्हीट, जवार, बाजरा, राइस, मेज. दीज सीड्स कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स क्योंकि वो एक ही कॉटलीडॉन से बने हैं. ओके, तो सारे ही सीरियल्स जो है वो मोनोकॉटलीडॉन में आते हैं. व्हीट, जवार, बाजरा, राइस वो उसके एग्जाम्पल है. यहाँ पे सारे ही ग्राम्स, पीस. और मोनोकॉट में आते हैं पामी. पामी मतलब कोकोनट प्लांट भी मोनोकॉट में आता है. सो दे हैव ओनली, जैसे मेज का अपने स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का पढ़ा है, इस तरह से मेज का एम्ब्रियो, ये कॉटलीडॉन, दिस इज अ सिंगल कॉटलीडॉन, राइट. फिर एल्यूरॉन लेयर होता है. तो इस तरह से मेज जो एक ही कॉटलीडॉन से बना है. तो मोनोकॉट का हमने प्रीवियस चैप्टर में जो डाइकॉट सेक्शन देखा था हेलियांथसाइनस का, और मोनोकॉट में हमने जियामेज मतलब मेज का सेक्शन, उसके हमने रूट, स्टेम, एनाटॉमी, लीफ पढ़ी है. ओके, सो दीज आर द टू क्लासेस विच कम्स अंडर एंजियोस्पर्म. डाइकोटिलेडॉन, a seed with two cotyledon. Monocotyledon, plants having seed which cannot be divided into two cotyledon. ओके, मोस्टली सारे ही ग्रासेस, जैसे लॉन ग्रास आपको पता है, डूब ग्रास. लॉन ग्रास मतलब साइनाडॉन, वो बहुत एग्जाम्पल है. दुर्वा जो गणेश भगवान को चढ़ाते, ये सारे ही जो ग्रासेस है, बैम्बू ले लो, ये सारे ही मोनोकॉट में आते हैं. एंड हाईली डेवलप प्लांट विद द फ्लावर्स. अब हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, द सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन डाइकॉट. सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम. तो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे, ओपन, और यहाँ पे कैम्बियम इज एब्सेंट. कैम्बियम एब्सेंट, सो सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट मोनोकॉट का. ये एक यूनिक फीचर है. ओके, फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी दीज बोथ दीज क्लासेस इन डिटेल. Okay, so this is the basic classification of kingdom Plantae. Again we will revise. Kingdom Plantae have two subkingdom, Cryptogamy, Phanerogamy. Cryptogamy have three divisions, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. Thallo and Bryophyta are avascular plant, whereas Pteridophyta are vascular plant, means vascular tissues present. Division Gymnospermy, Angiospermy. Gymnosperm and angiosperm both are vascular plant. Vascular tissue are very well developed. Gymno means ovules are naked without protective layer of ovary, and here angiosperm ovules are enclosed in ovary and therefore seed enclosed inside the fruit. And further angiosperm have two classes, seed with two cotyledon, plants having seeds with two cotyledon, dicotyledon, and plants having seed with single cotyledon, that is monocotyledon. Okay, we have completed this classification over here. Next we are going to start the first division, that is Thallophyta. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं one by one each and every division, and therefore the classes we are going to study in detail. For that we are going to start with the first division under Cryptogamy, and that division is Thallophyta. Now Thallophyta are nothing but the algae. Let us study their characteristic general feature first. Thallophyta. Thallophyta, as the name suggests, thallus. Their plant body is called as thallus. I will show here diagrammatically. जैसे ये thallus है, okay, or like this, small, minute, some are microscopic, some are large also. But their body is not divided into root, stem and leaves. And when the plant body is not divided into root, stem and leaves, that plant body is called as thallus. जिस plants में ये parts नहीं होते, root, stem और leaves, वो plant body कहलाती है thallus. तो सारी ही जो algae है, Thallophyta है, वो उनकी that plant body is nothing but the thallus. First characteristic, they are aquatic. All the algae are aquatic. Aquatic पानी में रहने वाले हैं. They can be either freshwater bodies. They dwell either in freshwater bodies जैसे ponds है, lake है, well, या फिर marine water में है. Marine water sea, oceans में पाए जाते हैं. So this is the habitat of thallophytic algae plant. Second characteristic, they are autotrophic. They grow individually.
they are not at all dependent on any other plant. वो बिल्कुल भी डिपेंड, दे आर ऑटोट्रोफिक, दे आर फोटोसिंथेटिक, बट देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एपिफाइटिक. कुछ जो एल्गीज होती है एपिफाइटिक, दे लिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. कुछ जो एल्गीज होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे. एग्जाम्पल उसका है लाइकेन्स. लाइकेन्स, लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. अब एल्गी मतलब ये एल्गी जैसे क्लोरोफाइटा और सियानोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं एल्गी के वो, प्लस फंजाई. फंजाई एस्कोमाइसिटी, फाइकोमाइसिटी के जो मेंबर है फंजाई, किंगडम फंजाई अलग से ये फंजाई है. फंजाई वही है जो डेड डिकम्पोजिंग सब्सटेंस पे ग्रो होते हैं. वो फंजाई और एल्गी की जो कॉम्बिनेशन होते हैं, द एसोसिएशन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सिम्बायोटिक मतलब इस एसोसिएशन में दोनों, बोथ द पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड. मतलब एल्गी एंड फंजाई दोनों ही इक्वली बेनिफिट, दोनों को ही इक्वल बेनिफिट मिलता है. सो दिस एसोसिएशन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड दे टुगेदर फॉर्म अ न्यू प्लांट बॉडी एंड दैट प्लांट बॉडी इज द लाइकेन. सो एल्गी अलॉन्ग विद द फंजाई के साथ एसोसिएशन बना के एज अ लाइकेन भी रह सकते हैं. ओके, थैलॉइड प्लांट बॉडी कहते हैं, नॉट डिवाइड इनटू रूट स्टेम. These algae, they show different kind of bodies. They can be non-motile. Non-motile means they are sedentary. They are attached to the substratum. जैसे पानी में है, moist sand है पानी के अंदर, soil है या फिर किसी rock के ऊपर, वो attached है, sedentary. जैसे क्लोरेला है. Motile means they have flagella. They can move from one place to another. They can be motile. जैसे क्लैमेडोमोनास एग्जाम्पल हम देखते हैं. नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल क्लोरेला. ऑलवेज अंडरलाइन, स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, एंड क्लैमेडोमोनास. क्लैमेडोमोनास एग्जाम्पल मोटाइल. मोटाइल algae, they have long flagella, like this is a Chlamydomonas with the long flagella. Flagella we have already studied. Okay, motile. Then some algae are branched or unbranched. Unbranched means their body is filamentous like this. If you observe them under the microscope, तो माइक्रोस्कोप के नीचे उनके ऐसे सेल जो है वो इस तरह से एक लाइन में, जिसको एक यूनिक सिंगल फिलामेंट बनाते हैं, या फिर फिलामेंट ऐसे भी हो सकती है सर्कुलर सेल की. ओके, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कारा. कारा example is the Kara. Kara is the example of branched thallus, मतलब branched filamentous. filaments है पर वो branch है. या फिर सरगैसम, पडाइना, बैट्रैकोस्पर्मम. Whereas ये सारे एग्जाम्पल है ब्रांच, उनके थैलस भी यूज होते हैं, मैक्रो कह सकते हैं उनको. कुछ होते हैं सिंगल, दे डू नॉट शो. अब इनकी प्लांट बॉडी ऐसी होती है, दे आर ब्रांच. लैमिनारिया, उनमें ऐसे फर्दर ब्रांचेस होते हैं, फिलामेंट्स बट दे शो ब्रांचिंग. अनब्रांच में आता है जिग्निमा, स्पाइरोगायरा. their body is like the single filament. Okay, then some are microscopic. Chlorella, Cynodesmus, फिर आपके Chlamydomonas, they are small, microscopic, need microscope to observe them. Some are macroscopic means they are huge. They are called as seaweed. समुंदर में पाने वाली थैलस बहुत बड़े होते, बहुत ज़्यादा फैलते. तो कुछ माइक्रोस्कोपिक है, कुछ माइक्रोस्कोपिक है. उनकी जो सेल वॉल है that is made up of cellulose and pectin, and they show the alternation of generation, and that generation is the haploid generation. Gametophytic generation is dominant in these plants called algae.